Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें अकाउंटेंसी के न्यू चैप्टर की, जो कि है कंपनी अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 7, इश्यू ऑफ शेयर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनपीओ के टॉपिक की, जिसका नाम था 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो में। चैप्टर 6 था जो कि एनपीओ। सो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्या है। इट इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सनस का, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, ताकि किसी बिजनेस को कैरी ऑन किया जा सके। या फिर कंपनी की एक और इजी डेफिनेशन है, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, और इसका सक्सेशन परपेचुअल होता है और एक कॉमन सील भी होती है। तो ये बात हो गई कंपनी की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एंटिटी जो होती है वो सेपरेट होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये लगातार चलती रहती है, चाहे किसी शेयर होल्डर की डेथ हो या किसी का एडमिशन हो। इसकी एक कॉमन सील भी होती है। कॉमन सील का होना वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर कॉमन सील होती है तो उसे कंपनी के सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगाया जाता है। फोर्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनमें क्षमता होती है शेयर को ट्रांसफ़र करने की। फिफ्थ है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। जो मैनेजमेंट है वो ओनरशिप से अलग होती है। शेयर होल्डर आर ट्रू ओनर ऑफ कंपनी। आप जानते हैं कि शेयर होल्डर ही कंपनी के असली ओनर होते हैं, बट दे आर लार्ज इन नंबर, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज़ डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कुछ पर्सनस को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, और वो ही कंपनी को मैनेज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, से ये बात हो गई कंपनी की डेफिनेशन की और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ए कंपनी के काइंड्स क्या हैं। सो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में बी क्लासिफाइड एज बिलो। तो जो कंपनीज हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो हम बात करें बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की। इसके आगे 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी। सो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसमें शेयर को ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो लिमिट ऑफ मेंबर टू 200, इसमें मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 200 होती है। और एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़ विच आर मेंबर ऑल्सो, उसमें जो प्रेजेंट या पास्ट के एम्प्लॉई हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर डिबेंचर। तो प्राइवेट कंपनी में बेसिकली इनवाइटिंग करने की भी रिस्ट्रिक्शन होती है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यूज़ ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन एंड ऑफ इट्स नेम। तो इन्हें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इनकी कंपनी के एंड में यूज़ करना होता है। तो प्राइवेट कंपनी की बाद अब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज़ कॉल्ड पब्लिक कंपनी। तो अगर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। इसमें शेयर को ट्रांसफ़र करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जबकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है। इसमें लिमिट ऑफ मेंबर
अनलिमिटेड है उसमें 200 होती है, तो ये उसके अपोजिट ही है टोटली। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट था उसमें कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड एंड में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर यूज़ होता है लिमिटेड वर्ड एंड में, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। उसके बाद बात की करें अगर हम, तो वो है 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी की 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होगी विद 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, तो उसमें एक ही पर्सन मेंबर होगा। मेंबर ऑफ ओपीसी की बात करें तो ए नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी, तो जो पर्सन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ वही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर मीनिंग है पर्सन हु स्पेंड्स 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग 1 कैलेंडर ईयर, तो जो व्यक्ति 182 डेज इंडिया में स्पेंड कर चुका है एक कैलेंडर ईयर में, वो रेसिडेंट माना जाएगा इंडिया का। कुछ और पॉइंट्स है। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी ही फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, और ओपीसी में शेयर कैपिटल जो होगी वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट मोर देन 2 करोड़, तो जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा 3 ईयर्स का वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई ओपीसी की। सो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर। तो हमारा जो चैप्टर है उसका भी नाम है इश्यू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले शेयर क्या होता है? द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, तो जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइड की जाती है स्मॉल डिनोमिनेशन में, और ईच यूनिट इज़ कॉल्ड शेयर, और उसी को शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ 10 लाख, कि अगर किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख है डिवाइडेड इनटू 1 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच, और 10 लाख की कैपिटल को 1 लाख यूनिट्स में बांटा गया है यानी कि 10 रुपीज़ ईच की, तो देन ईच यूनिट ऑफ ₹10 इज़ कॉल्ड शेयर, तो जो यूनिट होगी ईच 10 रुपीज़ की उसे शेयर कहा जाएगा। सो कंपनी हैज़ 1 लाख शेयर, तो इस तरह से उस कंपनी के 1 लाख शेयर होंगे। अगर हम नेचर की बात करें तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, तो शेयर जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं कंपनी की, विच आर ट्रांसफर्ड एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, जो कि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो कि कंपनी का होगा। उसके अलावा बात करें तो शेयर्स आर ट्रीटेड लाइक गुड्स, सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज़ एप्लीकेबल, जो शेयर हैं इनका भी ट्रीटमेंट गुड्स की अकॉर्डिंग ही होता है, तो इन पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी अप्लाई होगा। शेयर कैन बी बॉट सोल्ड एंड मॉर्गेज, तो शेयर को ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और मॉर्गेज भी किया जा सकता है यानी कि गिरवी रखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने बात की मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, उसके अलावा हमने बात की टाइप्स ऑफ कंपनी, और हमने प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी की बात की, और उसके अलावा हमने बात की मीनिंग ऑफ शेयर और नेचर ऑफ शेयर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ शेयर की बात करेंगे, और बात करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल की, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।